इनकी आक्रांता जब वो आ रहे हैं तो आते हुए किसी महिला का सिर काट रहे हैं, किसी बच्चे को मार करके भाले के ऊपर लटका करके हिलाते डुलाते आ रहे हैं, तो पूरा गांव द्रवित हो रहा है। लेकिन ये जो हमारे संस्कार है कि इनसे संघर्ष करने के लिए केवल सेना ही जवाबदार है, ये जो कमजोरी उस काल की थी, इन सारी कमजोरी के कारण से उज्जैन तक, पूरा उज्जैन उस समय 16 महाजनपद में से, अर्थात हमारे राज्य के रूप में ये बड़ा राज्य था उज्जैन, जिसको अवंती राज्य बोलते हैं। ऐसे में सारी सुव्यवस्था ध्वस्त हो गई। यहाँ गुलामी का शासनकाल आ गया, और गुलामी का शासनकाल आ गया तो जो आने वाले आक्रांता थे वो सकों ने अपने ढंग से क्या लूटमार मचाई, क्या पूरे देश में खून की नदियां बहाई कि ऐसा लगा कि ये ऐसा लगता साक्षात कोई हमारा मृत्यु लोक का, ये यमराज का दूसरा वाला नरक आ गया हो। लेकिन ऐसे काल में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे सिंधुराज बंदी बनाए गए, वो भागे, और भागने के बाद उनने अपने इस व्यवस्था में तत्कालीन समय में, हमारे यहाँ हर काल में, हर युग में संतों की परंपरा भी है। उस समय के चाणक्य के समान एक चंद्रगुप्त, ये चाणक्य वाले चंद्रगुप्त नहीं थे, महाराज चंद्रगुप्त ने यहाँ के देशभक्तों की सेना बनाई, और सेना बना के उनको सब प्रकार के पराक्रम पुरुषार्थ के आधार पर कुशल सेना संगठन, जो महाराज शिवाजी के काल में हुआ, यह 2000 साल पहले विक्रमादित्य काल की घटना है। और ऐसी घटना में विक्रमादित्य अपनी सेना खड़ी करते हैं, सठे साठे समाचार, जो जैसा है उसको वैसा जवाब देने के लिए। जो निकल पड़े तो मारते मारते अपने देश की सीमा से बाहर, अफगानिस्तान से बाहर जाकर के रोम के बाहर छोड़ा, और उनको उसी तरह से मारा गया जिस तरह के उनका व्यवहार आचरण था। और उसके बाद में जो अपने देश में उनके साथ वाले रहना चाह रहे थे, उनको एक यज्ञ करने की व्यवस्था बनाई कि आपको अगर यहाँ रहना है तो यहाँ की जीवन शैली सीखना पड़ेगी, यहाँ के लोगों के साथ उस तरह से रहना पड़ेगा, और फिर भी घनी आबादी में नहीं बसाया जाएगा। आपको अलग, जैसे 10,000 लोगों में 10 लोग बसा दें तो अपने आप पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए। इस तरह की व्यवस्थाओं को बनाने के बाद विक्रमादित्य ने केवल 13 साल की उम्र में जो पराक्रम दिया, ये दुनिया का एक अद्भुत पराक्रम था। लेकिन उससे बड़ा काम उनने जो चालू किया, जिसके लिए हमारी आज की ये गोष्ठी चालू होती, उनने अपने पास वो सारे लोग जुटाने का प्रयास किया, जिसके कारण से शासन व्यवस्था में ये जो भविष्य के दृष्टि से सुशासन की मार्ग निकल करके आए, सुशासन की राह बने। तो ऐसे में महाकवि कालिदास को कश्मीर से लेकर के आए, ये अद्भुत साहित्यकार थे, ये यहाँ के नहीं थे, लेकिन कश्मीर से उनको बुला करके यहाँ इकट्ठा किया गया। एक एक करके जो ऐसी अच्छी प्रतिभा, जैसे हम मान के चलते कि आज की स्थिति में तालिबान का शासन है अफगानिस्तान में, भारत ने मान्यता नहीं दी, लेकिन कोई सुशासन स्थापित होगा तो लोग जुटाना पड़ते हैं। जैसे आज की स्थिति में माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, अजीत डोभाल तो रिटायरमेंट के बाद घर चले गए थे, लेकिन उनको लगा कि ये वाकई बहुत अयोग्य आदमी, मनमोहन सिंह की सरकार के पहले कई पूरे टेन्योर में, पहले टेन्योर में चले गए थे। लेकिन आज उम्र का सवाल नहीं, योग्यता का सवाल है। ऐसे कई लोग जुटाने का जो प्रबंधन करना पड़ता शासन को, ये उसी प्रबंधन में विक्रमादित्य ने न्याय व्यवस्था के लिए, हम सब जानते हैं, एक नाम हम बोलते हैं, जब बोलते हैं विक्रम और बेताल, तो बेताल बोलते हमको ध्यान में आता कि बेताल मतलब क्या मानेंगे, ये यहाँ से गलती होती है। बेताल भूत नहीं है, बेताल बहुत सुयोग्य व्यक्ति है, लेकिन जब व्यवस्थाएं बिगड़ गई, शासन की व्यवस्था बिगड़ गई, बेताल मूलतः बहुत विद्वान और न्याय के बहुत अप्रतिम व्यक्तित्व के हैं, जिनकी अपनी विद्वत्ता, जिनकी अपनी सोच, और इस आधार पर विक्रम के साथ काम करने के पहले विक्रमादित्य का पिता का राज्य चला गया, तो उनने भी अपना जो दरबार में स्थान था, दरबार ध्वस्त हो गया, जंगल में चले गए। विद्वान लोग तो आज भी अपना स्थान मूल नगर से दूर चले जाते हैं, और ऐसी स्थिति में वो जहाँ चले गए, आप सब जानते, जब विक्रमादित्य ने पूरा क्षेत्र अपने जय में, अर्थात विजय में बदल दिया, उस विजय में बदलने का परिणाम निकलता है कि वो जब अपने सामने आकर लड़ने वालों से सब प्रकार से निपटने में जब सक्षम है, तो षड्यंत्र चालू होती, कूटनीति चालू होती, यहाँ से रास्ते निकलते हैं दुश्मन को मारने के दूसरे तरीके। उसी का परिणाम निकलता है कि विक्रमादित्य के सामने आने का, लड़ने की हिम्मत नहीं, तो जो दुश्मन है वो दोनों तैयारी से आता है, वो ये देखता है इसको तो मारना ही है, लेकिन इसको और कोई ज्ञान देने वाला कौन कौन है, उसको भी मार दो, तो एक पंथ दो काज हो जाए।
तो आकर के एक षड्यंत्र बनाया गया कि विक्रमादित्य की कमजोरी देखो, विक्रमादित्य की कौन कौन सी कमजोरियां हैं। तो एक कमजोरी की विक्रमादित्य की ये भी थी कि वीरता में, धीरता में, गंभीरता में, दानशीलता में भयानक उदार। अगर कोई सामने आकर उसके कोई प्राण भी मांगे तो उसको अगर लगे निष्कलंक रूप से मांग रहा तो वो अपने आप को दांव पे लगा देते। ये उनका अपना एक पक्ष था। लेकिन जब उनको मालूम पड़ जाए दुश्मन, तो ये 7वें आसमान पे भी हो तो उसको निकाल के मार के जब तक घर नहीं पहुंचा दे तब तक वो अपना एक गुण था। तो षड्यंत्र ये हुआ कि विक्रमादित्य को कैसे भी जाल में फंसाया जाए और उसकी हत्या कर दी जाए। विक्रमादित्य के पास एक साधु का वेश, जैसे सीता माता का अपहरण हुआ था भगवान राम के काल में, एक